हेलो फ्रेंड्स, आप सबका हमारे चैनल अजीम क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होती है जब वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आता है तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। जैसे वह खेलता है, तुम पढ़ते हो, वह रोती है। इन तीनों वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आया हुआ है तो हम पहचान गए कि वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के होते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल्स देखते हैं। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ना होता है, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्लस मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट। अब यस या ईएस कहाँ जोड़ना है ये देखते हैं। जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। ही, सी, इट या कोई सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन से मतलब कोई एक नेम, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं। यानी जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट दिए होंगे तभी हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस जोड़ेंगे। जब थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं होगा तो मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मैन वर्ब का मूल रूप यानी बेस फॉर्म ही रख देंगे। अब यस या ईएस में से ईएस कब जोड़ना है, यस कब जोड़ना है, ये हम देखते हैं। जब वी फर्स्ट के एंड में, अंत में, जब वी फर्स्ट के यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में, एंड में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स दिया हो, यानी जब वी फर्स्ट के अंत में यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंत में यस, डबल एस, एस एच, सी एच, ओ, एक्स दिया हो तब हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ईएस जोड़ेंगे, अन्यथा यस जोड़ेंगे। अब हम एग्जाम्पल्स से देखते हैं, एग्जाम्पल्स से समझते हैं। जैसे वास दिया हुआ है, वास में ईएस जोड़ना है। ईएस क्यों जोड़ना है? क्योंकि वास के अंत में यस एच दिया हुआ है तो हमें इसमें ईएस जोड़ना है, यस नहीं जोड़ना है। तो ईएस जुड़ के क्या बन जाएगा? वासेज। इसी प्रकार कैच दिया हुआ है, कैच के अंत में सी एच दिया हुआ है तो हमें इसमें ईएस जोड़ना है। अब ईएस जुड़ के कैचेज बन जाएगा। अब डू दिया हुआ है, डू के अंत में ओ दिया हुआ है तो इसमें ईएस जोड़ना है, ये ईएस जुड़ के डज बन जाएगा। अब पास के अंत में डबल एस दिया हुआ है, अब इसमें ईएस जुड़ के पासेज बन जाएगा। वेक्स के अंत में यक्स दिया हुआ है, यक्स में ईएस जुड़ के वेक्सेज बन जाएगा। अब यस या ईएस का यूज हम एग्जाम्पल्स से नीचे समझते हैं। जैसे वह कपड़े धोती है, वह कपड़े धोती है। अब इसमें थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट सी दिया हुआ है यानी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ती है दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट रखना होता है। सब्जेक्ट है वह अब एक लड़की है यानी स्त्री है तो हमें सी यूज करना है। तो सब्जेक्ट में सी। अब धोती के लिए वास यूज करना है, धोने के लिए वास यूज होता है तो वास यूज करना है। अब सब्जेक्ट के बाद वास मैन वर्ब हो गई। अब इसमें अब हमें देखना है कि यस या एस जोड़ना है या नहीं जोड़ना है। इसमें यस या एस जोड़ना है क्योंकि सी जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब ये देखना है कि यस जोड़ना है या ईएस जोड़ना है। इसमें ईएस जोड़ना है क्योंकि अंत में यस एच दिया हुआ है, वास के अंत में यस एच दिया हुआ है तो हमें इसमें ईएस जोड़ना है। तो ईएस जुड़ के क्या बन जाएगा? सी वासेज। अब अंत में कपड़े ऑब्जेक्ट रखना है। अब ऑब्जेक्ट है कपड़े तो कपड़े के लिए क्या यूज करना है? क्लॉथ। तो क्या हो जाएगा? सी वासेज द क्लॉथ। यानी सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वी फर्स्ट, फिर ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। अब अगला एग्जाम्पल है तुम कपड़े धोते हो। अब इसमें तेहो दिया हुआ है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, पहचान लिया हमने। अब सबसे पहले सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट है तुम के लिए यू, फिर वर्ब रखना है।
वर्ब क्या है, धोते हो यानी धोने का काम हो रहा है तो वर्ब है। तब धोने के लिए वाश यूज करना है तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मैन वर्ब वाश। अब ये देखना है कि वाश में यस या एस जोड़ना है नहीं जोड़ना है। इसमें वाश में यस या एस नहीं जोड़ना है क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट यू जो है वो सेकेंड पर्सन है। तो वाश का मूल रूप यानी मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का मूल रूप यानी बेस फॉर्म ही रख देनी है, वाश ही। तो क्या हो जाएगा, यू वॉश द क्लास। अब अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो, जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ हो यानी वर्ब में अंत में वाई हो, उससे पहले कॉन्सोनेंट दिया हुआ है। जैसे फ्लाई, फ्लाई में अंत में वाई दिया हुआ है और इससे पहले यल कॉन्सोनेंट है, तो इसमें वाई की जगह आई और प्लस ई एस जोड़ के, वाई हटा के वाई की जगह आई कर देना है, प्लस फिर ई एस जोड़ देना है। तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज। फिर वाई हट के आई ई एस जुड़ जाएगा तो क्या बन जाएगा, फ्लाइज। इसी प्रकार क्राई, अब क्राई के वर्ब के अंत में वाई और उससे पहले आर दिया हुआ है, कंसोनेंट आर दिया हुआ है, तो वाई हटा के आई कर देना है, फिर ई एस जोड़ देना है, तो पूरा मिलके हो जाएगा आई ई एस। अब वाई हट के क्या बन जाएगा, वाई हट के आई फिर ई एस, तो क्या बन जाएगा, क्राइज। क्या बन जाएगा, क्राइज। अब इसके एग्जाम्पल्स देखते हैं। वह एक पतंग उड़ाता है, टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, हम पहले पहचान चुके हैं, पहले देख चुके हैं एग्जाम्पल्स। तो वह एक पतंग उड़ाता है, अब इसमें सब्जेक्ट है वह के लिए हमें ही यूज करना है, सब्जेक्ट वह है। अब वर्ब कौन सा है, उड़ाना, उड़ाना के लिए फ्लाई यूज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, ही फ्लाइज। अब आई ई एस इसमें जोड़ दिया गया क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, तो इसमें फ्लाई में आई ई एस जोड़ दिएगा। आई ई एस क्यों जोड़ा गया, क्योंकि फ्लाई जो वर्ड है उसके वाई से पहले यल कंसोनेंट होता है, तो वाई हटा के आई लिखा गया और वाई हटा के आई फिर ई एस जोड़ दिया गया, तो क्या बन गया, ही फ्लाइज अ काइट। अब लास्ट में ऑब्जेक्ट काइट, पतंग। फिर अगला एग्जाम्पल है, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ, मैं एक पतंग उड़ाता हूँ। अब इसमें टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, अब इसमें सब्जेक्ट है मैं के लिए आई, फिर वर्ब है उड़ाता है यानी काम उड़ाने का हो रहा है, तो उड़ाने के लिए तो फ्लाई यूज करना है, तो फ्लाई। अब इसमें यस या यस जोड़ना है नहीं जोड़ना है, नहीं जोड़ना है क्योंकि आई जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो फ्लाई की जो मूल रूप है फर्स्ट फॉर्म का यानी बेस फॉर्म का जो मूल रूप है वही हमें फ्लाई ही रख देना है, तो क्या हो जाएगा, आई फ्लाई। अब ऑब्जेक्ट एक पतंग के लिए क्या रखना है, अ काइट, तो क्या हो जाएगा, आई फ्लाई अ काइट। अब अगला कॉन्सेप्ट है, वाई से पहले वॉवेल दिया हुआ, जब वाई से पहले वॉवेल दिया हुआ हो, जैसे एग्जाम्पल्स नीचे दिए हुए हैं, तो क्या है, से दिया हुआ है, एस ए वाई से। अब से में वाई से पहले ए वॉवेल दिया हुआ है, वाई से पहले ए वॉवेल दिया हुआ है, तो अब हमें इसमें क्या करना है, अब इसमें वाई के साथ में ही यस जोड़ देना है क्योंकि वाई से पहले ए वॉवेल दिया हुआ है। और वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए वॉवेल होते हैं ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल होते हैं, यानी वाई से पहले जब इनमें से कोई एक वॉवेल दिया हुआ हो तो हम वाई के साथ में ही यस जोड़ देंगे, आई ई एस नहीं जोड़ेंगे। आई एस जब जोड़ेंगे जब वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। जैसे से में वाई से पहले ए दिया हुआ है तो वाई के साथ में ए जुड़ के सेज बन जाएगा। इसे प्ले में वाई से पहले ए दिया हुआ है, वाई के साथ में एस जुड़ के प्लेज बन जाएगा। अच्छा, अगला एग्जाम्पल है, वह क्रिकेट खेलता है, वह क्रिकेट खेलता है, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है क्योंकि अंत में ता है दिया हुआ है। अब हमें सब्जेक्ट और वर्ब पहचानना है, तो वर्ब है खेलता है, खेलने का काम हो रहा है, तो ए वर्ब है, इसे जो कर रहा है वही सब्जेक्ट है, तो खेलना वर्ब हो गया, मैन वर्ब हो गया। अब इसे कर रहा है वह, तो वह एक सब्जेक्ट हो गया। वह
सब्जेक्ट हो गया। और रूल कहता है कि सबसे पहले सब्जेक्ट रखना होता है, फिर मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर यस या ईएस, फिर ऑब्जेक्ट। तो हमें अब सब्जेक्ट हमने ही रख दिया, फिर उसके बाद खेलता के लिए मैन वर्ब रखना, खेलने के लिए प्ले यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही प्ले प्ले। अब इसमें यस या एस जोड़ना है नहीं जोड़ना है? जोड़ना है, क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम वाई के साथ यस जोड़ देंगे। तो क्या बन जाएगा, ही प्लेज। अब बचा ऑब्जेक्ट क्रिकेट, अब ऑब्जेक्ट रख देना है। तो क्या हो जाएगा, ही प्लेज क्रिकेट। अगला एग्जाम्पल्स, तुम एक किताब पढ़ते हो, तुम एक किताब पढ़ते हो। अब इसमें टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। अब पढ़ते हो लास्ट में दिया हुआ है, ये वर्ब हो गई, अब ये मैन वर्ब हो गई। अब इसे जो कर रहा है वो सब्जेक्ट है, तुम कर रहा है, तो ये सब्जेक्ट हो गया। सबसे पहले रखना होता है सब्जेक्ट, तो क्या हो जाएगा, तुम के लिए यू यूज करना है। अब पढ़ने के लिए रीड। अब हमें देखना है कि यस या एस जोड़ना है नहीं जोड़ना है? यस या एस इसमें नहीं जोड़ना है, क्योंकि सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है, सब्जेक्ट सेकेंड पर्सन है। तो हमें रीड की जो मूल रूप है फर्स्ट फॉर्म का, यानी बेस फॉर्म का जो मूल रूप है वही हमें रख देना है, यानी रीड ही रख देना है। तो क्या हो जाएगा, यू रीड। अब बचा हमारा एक किताब ऑब्जेक्ट, अब इसके लिए रख देना है अ बुक। तो क्या हो जाएगा, यू रीड अ बुक। अब अगला एग्जाम्पल है, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो वाक्य के अंत में ताहे आया हुआ है, तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, पहचान गए। अब सब्जेक्ट और मैन वर्ब ढूंढना है। तो मैन वर्ब अंत में काम हो रहा है पढ़ाने का, पढ़ाता है, ये काम पढ़ाने का हो रहा है, तो ये मैन वर्ब हो गई। अब इसे जो कर रहा है वही सब्जेक्ट हो गया, तो मैं कर रहा है ये सब्जेक्ट हो गया। अब अंग्रेजी ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले रखना होता है सब्जेक्ट, तो मैं के लिए आई यूज करना है, और पढ़ाना मैन वर्ब है, तो पढ़ाने के लिए यूज करते हैं टीच। अब इसमें यस या एस जोड़ना है नहीं जोड़ना है? इसमें यस या एस नहीं जोड़ना है, क्योंकि आई फर्स्ट पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है। तो इसमें टीच की जो मूल रूप है फर्स्ट फॉर्म का, यानी जो फर्स्ट फॉर्म का जो बेस फॉर्म है वही टीच ही रख देना है। तो क्या हो जाएगा, आई टीच। अब अंग्रेजी ऑब्जेक्ट है, अब इसे रख देना है। तो अंग्रेजी के लिए इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, आई टीच इंग्लिश, आई टीच इंग्लिश।